टेक स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम मशीनिस्ट ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम के लिए एक मॉडल पेपर प्रिपेयर किए हैं, जिसको आज हम इसमें करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे। साथ ही क्वेश्चन नंबर 41 है, जिसको हमने एज ए बोनस क्वेश्चन रखा है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मशीनिस्ट ट्रेड से हैं, डीआरडीओ की, इसरो की या रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको ऐसी और भी यूजफुल वीडियोज चैनल पर रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ स्प्लाइंस इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम। एक जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें जो स्प्लाइन होता है उसका क्या पर्पज होता है, क्या उद्देश्य होता है। टू चेंज स्पीड यानी गति बदलने के लिए, टू ट्रांसमिट टॉर्क टॉर्क संचारित करने के लिए यानी ट्रांसमिट करने के लिए, टू ट्रांसमिट टेम्परेचर टेम्परेचर को ट्रांसमिट करने के लिए, या टू इंक्रीज हॉर्स पावर बढ़ाने के लिए, अश्व शक्ति बढ़ाने के लिए। तो जो स्प्लाइंस कटे होते हैं, स्प्लाइंस होते हैं, उनका उद्देश्य होता है टू ट्रांसमिट टॉर्क। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द क्लियरेंस एंगल ऑफ पार्टिंग टूल इन स्लॉटिंग मशीन। एक स्लॉटिंग मशीन में जो पार्टिंग टूल होता है उसका क्लियरेंस एंगल कितना होता है, क्या होता है। 10 डिग्री, 2 डिग्री, 15 डिग्री या 20 डिग्री। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए 10 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच पार्ट ऑफ द मिलिंग मशीन द फीड मोटर एंड गियर बॉक्स आर एकोमोडेटेड। मिलिंग मशीन के किस भाग में फीड मोटर और गियर बॉक्स लगे होते हैं। तो मिलिंग मशीन के किस भाग में लगे होते हैं फीड मोटर और गियर बॉक्स, तो वो होता है आपका नी। ऑप्शन बी नी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टाइप ऑफ मिलिंग कटर हैविंग टीथ ऑन पेरीफेरी एंड द कटिंग एज आर प्लेस्ड ऑन अ कोनिकल सरफेस। किस प्रकार की मिलिंग कटर में परिधि पर यानी जो उसका पेरीफेरी है उस पर दांते होते हैं और कटे हुए किनारे को शंक्वाकार सतह पर रखा जाता है। जो कटा हुआ एंड है उसका किनारा है, एज है, उसको हम किस पर रखते हैं, एक कोनिकल सरफेस पे रखते हैं। तो ऐसी मिलिंग मशीन को हम बोलते हैं एंगुलर मिलिंग कटर। ऑप्शन डी एंगुलर मिलिंग कटर यानी कोणीय मिलिंग कटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट टाइप ऑफ सरफेस इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग यानी बाहरी बेलनाकार ग्राइंडिंग, यहाँ आप पीसने मत पड़िएगा, से किस प्रकार की सतह का निर्माण होता है। तो अगर आपका एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग आप कर रहे हैं तो उससे आपकी जो सतह होगी वो मिलेगी आपको राउंड यानी कि गोल। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच नेचुरल एब्रेसिव इज यूज टू मेक लैपिंग कंपाउंड। लैपिंग कंपाउंड बनाने के लिए कौन सा प्राकृतिक अपघर्षक यानी नेचुरल एब्रेसिव यूज किया जाता है। एमरी, डायमंड, कोरंडम या सैंडस्टोन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी डायमंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द काज ऑफ व्हील चैटर मार्क्स। जो व्हील चैटर के मार्क्स हैं उनका रीजन क्या है। व्हील आउट ऑफ सेंटर यानी व्हील जो है वो आउट ऑफ सेंटर है, इनकरेक्ट व्हील ग्रेड, व्हील इज़ टू सॉफ्ट या डर्टी कूलेंट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्हील इज़ आउट ऑफ सेंटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच मशीन टूल कैन होल्ड मोर नंबर ऑफ कटर्स एट अ टाइम एंड आल्सो गुड इन एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश। कौन सा मशीन टूल एक बार में अधिक संख्या में कटर पकड़ सकता है और सटीकता और सतह यहाँ पे सरफेस फिनिश होगा, यहाँ खत्म उसको लिख रहा है तो सरफेस फिनिश में भी अच्छा है। ठीक, तो हिंदी में थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके देखिए, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, स्लॉटिंग मशीन या शेपिंग मशीन। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी मिलिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड आउट आरपीएम ऑफ ड्रिल। एक ड्रिल का आरपीएम अगर आपको फाइंड आउट करना, आरपीएम मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, क्या फार्मूला है। तो वो फार्मूला होता है आपका v इंटू 1000 अपान पाई डी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी फंडामेंटल डेविएशन आर इन बीआईएस सिस्टम। तो जो बीआईएस सिस्टम है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इसमें आपके कितने फंडामेंटल डेविएशन हैं। तो टोटल यहाँ पे होते हैं आपके 25। ऑप्शन डी 25 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ टू इंडिकेट फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल इन बीआईएस सिस्टम। जो बीआईएस सिस्टम है आपका, उसमें जो होल है उस फंडामेंटल डेविएशन को आप कैसे इंडिकेट करते हैं। तो उसको हम करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से। ऑप्शन बी कैपिटल लेटर से। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्क दैट कैन बी ट्रूड बाई 4 जॉ चक। जो 4 जॉ चक है उससे हम कितनी एक्यूरेसी, जो वर्क है वो कितनी एक्यूरेसी पे हम
उसकी ट्रूइंग कर सकते हैं, वो ट्रूट कर सकते हैं, तो वो है आपका 0.02 mm। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ रैम इन स्लॉटर। व्हिच इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ रैम इन स्लॉटर। एक स्लॉटर मशीन में रैम का इंटीग्रल पार्ट यानी अभिन्न अंग कौन सा है? कॉलम, टूल हेड, क्रॉस स्लाइड या टूल होल्डर। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, टूल हेड। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रैप क्लैंप। ये स्ट्रैप क्लैंप आप देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आते हैं फिगर वाले। इस स्ट्रैप क्लैंप का आपको नाम बताना है, क्या है? फिंगर, गूज नेक, स्ट्रेट या बेंट। इसको हम बोलते हैं फिंगर। ऑप्शन ए, फिंगर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेयर द रोटरी टेबल इज फिक्स्ड ऑन अ स्लॉटिंग मशीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लॉटिंग मशीन पर रोटरी टेबल कहाँ फिक्स होती है? बेड, बेस, सैडल या क्रॉस स्लाइड। तो जो रोटरी टेबल है वो आपकी होती है क्रॉस स्लाइड पर। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच कम्स अंडर द मशीन सेफ्टी। इसमें से कौन सा मशीन सेफ्टी के अंतर्गत आता है? डोंट वियर अ रिंग, वॉच और चेन, डोंट वॉक अंडर सस्पेंडेड लोड, स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड, डोंट ट्राई टू स्टॉप अ रनिंग मशीन इन विद हैंड्स। यहाँ पे अगर हम देखें मशीन सेफ्टी, तो वो सिर्फ ऑप्शन सी है, बाकी जो तीनों हैं वो आपकी पर्सनल सेफ्टी हैं। तो यहाँ पे स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड। जब भी मशीन की स्पीड या कुछ चेंज करनी है तो आपको मशीन को पहले क्या करना है? बंद करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच इज द लेस एक्सपेंसिव, लेस पॉल्यूटेड एंड एनर्जी सेविंग वेस्ट डिस्पोजल मेथड। इसमें से कौन सा लेस एक्सपेंसिव यानी कम महंगा, लेस पॉल्यूटेड कम पॉल्यूशन करने वाला, एंड एनर्जी सेविंग वेस्ट डिस्पोजल मेथड है? वेस्ट डिस्पोजल का मेथड कौन सा है? रिसाइकलिंग, लैंडफिल्स, कंपोस्टिंग या बर्निंग द वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पे लेस पॉल्यूटेड कौन सा होगा आपका? जब आप उस मटेरियल को डिस्पोज करने के टाइम पे रिसाइकिल करके किसी और चीज़ में यूज कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ द बेंच वाइज आर स्पेसिफाइड। जो बेंच वाइज है वो किस तरह से स्पेसिफाई की जाती हैं? तो बेंच वाइज को हमेशा हम उसके विड्थ ऑफ जॉ, जो उसका जबड़ा है, जॉ है, उसकी चौड़ाई से स्पेसिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। इस वाइस का आपको नाम बताना है, इसका क्या नाम है? पिन वाइस, हैंड वाइस, पाइप वाइस या क्विक रिलीज वाइस। तो इस वाइस को हम बोलते हैं पिन वाइस। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है, पिन वाइस। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्रॉस कट चीजल। जो क्रॉस कट चीजल होती है उसका एक और नाम क्या होता है? वेब चीजल, कैप चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल या हाफ राउंड नोच चीजल। तो इस क्रॉस कट चीजल को ही हम बोलते हैं केप चीजल यानी छेनी। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच मिलिंग अटैचमेंट इज यूज टू इंक्रीज द स्पीड बाय 4 to 6 टाइम्स। मिलिंग अटैचमेंट का उपयोग, कौन सा अटैचमेंट है जिसका उपयोग हम गति को 4 से 6 गुना बढ़ाने के लिए करते हैं? स्लॉटिंग अटैचमेंट, हाई स्पीड अटैचमेंट, रैक मिलिंग अटैचमेंट या सर्कुलर टेबल अटैचमेंट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, हाई स्पीड अटैचमेंट यानी उच्च गति का अटैचमेंट हम लगाएंगे अगर आपको उसको 4 to 6 टाइम्स उसकी स्पीड बढ़ानी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैव अ फाइब्रस स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सा है यानी कौन सी धातु है जिसमें एक फाइब्रस यानी रेशेदार संरचना होती है, जिसमें फाइबर्स होते हों? माइल्ड स्टील, रॉट आयरन, कास्ट आयरन या ब्रॉन्ज। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, रॉट आयरन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट फिक्स्ड इन ग्राइंडिंग फिक्सचर। ठीक, इस ग्राइंडिंग फिक्सचर में जो पार्ट आपका फिक्स किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्लैंप्स, टेनन्स, कंपोनेंट या सेटिंग ब्लॉक। तो वहाँ पे हम जिसको भी पकड़ेंगे उसको हम बोलेंगे कंपोनेंट। ऑप्शन सी, कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द नेम ऑफ द सरफेस ज्वाइनिंग द क्रेस्ट एंड द रूट। जो क्रेस्ट और रूट की सरफेस को मिलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हैंड, लीड, पिच या फ्लैंक। तो उसको हम बोलते हैं हमेशा फ्लैंक। ऑप्शन डी, फ्लैंक। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन इज बेस्ट सुटेड टू ड्रिल मल्टीपल होल्स इन अ वर्क पीस इन ए सिंगल सेटिंग। किस तरह की ड्रिल मशीन बेस्ट होगी जब आपको एक मल्टीपल होल करना हो एक ही वर्क पीस में एक सिंगल सेटिंग में? तो उस केस में हमारा रेडियल ड्रिलिंग मशीन सबसे बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द मैकेनिज्म यूज्ड इन अ माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर में किस तरह का मैकेनिज्म यूज किया जाता है? तो माइक्रोमीटर आपका काम करता है थ्रेड मैकेनिज्म पे। ऑप्शन बी, थ्रेड मैकेनिज्म यानी चूड़ी की उसमें मैकेनिज्म होती है जिससे हम उसको घुमा के और मेजरमेंट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच गियर यूनिट इन अ लेथ इज आल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिंग गियर यूनिट। लेथ मशीन में कौन सी गियर यूनिट को हम रिवर्सिंग गियर यूनिट भी कहते हैं? स्पिंडल गियर, फिक्स्ड स्टड गियर, चेंज गियर यूनिट या टम्बलर गियर यूनिट। तो एस राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, टम्बलर गियर यूनिट।
क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अटैचमेंट इन टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग में अटैचमेंट का क्या काम होता है। कीप द टूल रिजिडली, यानी उपकरण जो होगा उसको कठोरता से पकड़े। गिव्स टॉर्क टू वर्क। कैलकुलेट द टेपर एंगल, या टूल इज़ गाइडेड टू रिक्वायर्ड एंगल, जो टूल है उसको गाइड करे रिक्वायर्ड एंगल पे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टूल इज़ गाइडेड टू रिक्वायर्ड एंगल। ये आपका काम होता है टेपर टर्निंग में अटैचमेंट का। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ चीजल टू कट माइल्ड स्टील। एक माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात को काटने के लिए छेनी का पॉइंट एंगल क्या होगा, तो वो होगा आपका 55 डिग्री, ऑप्शन सी 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज द ग्रेड ऑफ फाइल यूज्ड फॉर रैपिड एंड लार्जर क्वांटिटी ऑफ मेटल रिमूवल। किस तरह की फाइल ग्रेड, फाइल का कौन सा ग्रेड हम यूज करेंगे जिससे कि आपका जो मेटल रिमूवल हो वो तेज हो, जल्दी हो और ज़्यादा मात्रा में हो। तो उस केस में हम यूज करते हैं रफ़ फाइल। जितनी ज़्यादा रफ़ फाइल होगी उतना ज़्यादा मेटल रिमूवल होगा, लेकिन आपको सरफेस फिनिश अच्छी नहीं मिलेगी। कुछ नंबर 31 है व्हाट विल हैपन इफ़ रन अ ग्राइंडर विदाउट ट्रूइंग। अगर हम ग्राइंडर को बिना ट्रूइंग के चलाते हैं तो क्या होगा। एक्सेसिव वाइब्रेशन, गेट बेटर सरफेस, लेस मेटल रिमूव्ड या मोर मेटल रिमूव्ड। उस केस में आपका वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, एक्सेसिव वाइब्रेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हिच फंडामेंटल डेविएशन सिंबल इंडिकेट सॉफ्ट बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम में हमने देखा था कैपिटल लेटर होता था, सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में आपका स्मॉल लेटर होता है। तो यहाँ पे आपका आएगा एच, जो आपका एच है ये आपका सॉफ्ट बेसिस सिस्टम का फंडामेंटल डेविएशन सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 33 है वेयर द स्टडी रेस्ट इज फिक्स्ड इन अ लेथ। एक लेथ में जो स्टडी रेस्ट है वो कहाँ पे फिक्स किया जाता है, सैडल पे, कैरिज पे, लेथ बेड पे या टेल स्टॉक पे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी लेथ बेड पे। क्वेश्चन नंबर 34 है विच नेचुरल एब्रेसिव यूज टू मेक ग्राइंड स्टोन्स। ग्राइंड स्टोन बनाने के लिए किस नेचुरल एब्रेसिव यानी अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। डायमंड, सैंडस्टोन, कोरंडम या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी सैंडस्टोन। क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट टाइप ऑफ नेचुरल एब्रेसिव कंटेन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड अदर इम्प्योरिटीज़। किस प्रकार के प्राकृतिक अपघर्षक में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और अन्य अशुद्धियाँ होती हैं। एमरी में, डायमंड में, सैंडस्टोन में या कोरंडम में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए एमरी। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हिच मेन पार्ट ऑफ द सरफेस ग्राइंडिंग मशीन हैज़ अ ड्राइविंग मैकेनिज्म। सरफेस ग्राइंडिंग मशीन के किस मुख्य भाग में एक ड्राइविंग मैकेनिज्म यानी तंत्र होता है। बेस में, टेबल में, सैडल में या व्हील हेड में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बेस में। क्वेश्चन नंबर 37 व्हिच पार्ट हाउसेज द ड्राइविंग मैकेनिज्म ऑफ अ स्लॉटिंग मशीन। स्लॉटिंग मशीन के ड्राइविंग मैकेनिज्म में कौन सा एक पार्ट होता है उसके हाउसिंग में, तो बेड, रैम, कॉलम या गियर बॉक्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी कॉलम। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैम इन अ स्लॉटिंग मशीन। एक स्लॉटिंग मशीन में जो रैम है उसका काम क्या है। होल्ड द वर्क, रेसिप्रोकेट द टूल, चेंज द स्पीड ऑफ टूल या हाउस द ड्राइव मैकेनिज्म। तो जो रैम होता है उसका काम होता है रेसिप्रोकेट्स द टूल, उपकरण को रेसिप्रोकेट करना, टूल को रेसिप्रोकेट करना। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन इन कोरंडम। जो कोरंडम है उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है। तो कोरंडम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परसेंटेज होता है 95%। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 व्हिच मशीनिंग प्रोसेस द मशीनिंग ऑफ अ वर्टिकल फ्लैट सरफेस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मिलिंग मशीन आर्बर। कौन सी मशीनिंग प्रक्रिया मिलिंग मशीन के आर्बर के लंबवत यानी परपेंडिकुलर फ्लैट सरफेस की मशीनिंग होती है। तो कौन सी मशीनिंग प्रक्रिया होगी वो, उसको हम बोलते हैं साइड मिलिंग। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है साइड मिलिंग। तो ये 40 क्वेश्चन थे। अब आता है आपका क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका भी राइट आंसर होगा वो चाहे तो इस मॉडल पेपर को हमसे बाय मेल या टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 है व्हिच ग्राइंडिंग इज द वेट ग्राइंडिंग। किस ग्राइंडिंग को हम वेट ग्राइंडिंग बोलते हैं, गीली ग्राइंडिंग बोलते हैं। सरफेस ग्राइंडिंग, बेंच ग्राइंडिंग, पेडेस्टल ग्राइंडिंग या फ्लेक्सिबल ग्राइंडिंग। तो राइट आंसर जो भी है उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको ITI की सभी अपडेट्स, CITS की सभी अपडेट्स, ITI की जॉब्स की अपडेट्स, साथ ही अप्रॉक्स 12 से 13 ट्रेड थ्योरी के हमने मॉडल पेपर्स भी इस चैनल पर डाले हुए हैं, जिसको आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।